आप सभी का स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बचा हुआ जो भी कुछ दिन है उसमें भटकना नहीं है। आप इसी पे काम करना है। मेन मुद्दा ये है, भटकना नहीं है। और सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है। आप बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या आपने नहीं पढ़ा है। अभी बचे हुए कुछ 5 से 7 दिन बचा हुआ है। जो भी 5 से 7 दिन अभी जो बचा हुआ है आपके पास, जिनका 16 से है वो ठीक है, जिनका पीछे है उनको और समय मिलेगा। लेकिन जो बचा हुआ दिन में अभी क्या देखने को मिल रहेगा, अभी आप शाम के समय में जैसे यूट्यूब खोलिएगा, रात रात भर हर टीचर रात रात भर मतलब ऑनलाइन रहते हैं। मैराथन लेके इकोनॉमिक्स का, बायो का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, करेंट का। वो सिर्फ और सिर्फ भटकाव है। बच्चा कभी इसका देखता है, 5 मिनट इनका देखा, 5 मिनट उनका देखा, 5 मिनट इनका देखा, 5 मिनट इनका देखा। वो पूरा भटकाव है। आपने क्या पढ़ा है, आपने किस कोचिंग से पढ़ा है, एक मटेरियल को पकड़ के रखिए। क्योंकि उन टीचर को नहीं पता है कि आपने क्या पढ़ा है। आप जिन टीचर के पास पढ़े हैं उन टीचर को पकड़ करके रखिए, क्योंकि उनको पता है कि हमने कितना बच्चों को पढ़ाया है और फिर हम आगे क्या अभी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमने बैच में कितना कराया हुआ है और कितना कराने को बाकी है। तो उन बैच को पकड़ के रखिए, उन टीचर को पकड़ के रखिए जो आपके साथ, जिसके पास आपने खुद पढ़ा है या अभी पढ़ रहे हो तुम लोग वहाँ पर। तो उनको पकड़ के रखिए। ये नहीं कि हर टीचर, अभी हम 3 दिन 4 दिनों से हर वीडियो को लगभग हर टीचर को देख रहे हैं। वो एक महामैराथन उतार दे रहा है, रात रात भर चल रहा है। मतलब 72 घंटे का मतलब महामैराथन चालू कर दिया है। भाई आपको सिर्फ और सिर्फ भटकाव मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो एक कहावत है ना, वो सर के, बहुत प्रतिष्ठित सर हैं, रोशन सर, ज्ञान बिंदु के। उनका कहना है कि 72 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 72 बार पढ़िए। तो आपको पता है कि आपने किन किन सब्जेक्टों में किन किन टॉपिकों को कवर किया हुआ है। उनको आप फिर से रिवाइज करिए, क्योंकि अब ये रिवाइज करने का समय है, नया टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है। तो आप उन सभी टॉपिक को रिवाइज करिए और रिवाइज करने के साथ साथ ही आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में गड़बड़ाया तो आप अच्छे प्रश्न भी गलत करके आएंगे। तो एग्जाम हॉल में एग्जाम ओवर होने तक आपका कॉन्फिडेंस खराब नहीं होना चाहिए। हम इतना कहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका खराब नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद सेलेक्टेड टॉपिक विथ क्वेश्चन बैंक को रिलेट करके, और एक जगह पढ़िए, किसी एक संस्था को पढ़िए और वहां से फिर अपने एग्जाम तक कवर कीजिए, अपने एग्जाम को लेकर के। चाहे वो करंट हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइंस का पार्ट हो। तो मेन है कि भटकना नहीं है, काम करना है। और आप जो पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करिए, बारंबार रिवाइज करिए उनको। आप निश्चित ही अच्छा करेंगे, हमें उम्मीद है। क्योंकि हम भी आप ही लोग के साथ, हम भी इस बार कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम भी आपके साथ यही देखने को मतलब प्रयास में लगे हुए हैं कि हर रोज रात को हम देख रहे हैं, हर रोज रात में देख रहे हैं कि हर टीचर का महामैराथन उतार दिया हुआ है। 2 घंटा आकर के अपने से पढ़ाते हैं, फिर 2 घंटा कोई दूसरे टीचर आते हैं, फिर 3 घंटा दूसरे टीचर आते हैं। मतलब 4 से 5 से 7 टीचर हैं, और 4 से 5 टीचर मिल करके पूरे रात बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बच्चों का इसमें भटकाव ज्यादा होता है, जिससे आप अच्छे प्रश्न को गलती कर देंगे। और एग्जाम में अच्छे स्कोर पाने के लिए अच्छे प्रश्न को
अच्छे प्रश्न का मतलब हो गया कि आप जिन प्रश्न को जानते हैं, जो प्रश्न बहुत हल्का है, उस प्रश्न को हम अच्छे प्रश्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको होठ पर याद रहता है। और एग्जाम के प्रेशर को लेकर के, जो एग्जाम का प्रेशर होता है, उस प्रेशर को लेकर के जब आप अच्छे प्रश्न को जब गलत कर देंगे, मतलब कि हम बाद में उस प्रश्न को देखें और हमको लगे कि यार ये गलत हो गया, जिसको हम सपने में भी सही बना सकते थे, अगर ऐसे प्रश्न को हम अच्छे प्रश्न कहते हैं। तो वैसे प्रश्न को अगर आप गलती कर देंगे एग्जाम में, तो निश्चिंत ही आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि अच्छे प्रश्न, हल्के प्रश्न को आप गलत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके ऊपर कितना भी दबाव क्यों ना हो। तो अच्छे प्रश्न को हमेशा सही करके आना है, और ट्रिकी क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक के साथ भी बनाना है, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को रिलेट करके भी बनाना है। और अभी मेरा एक वीडियो आने वाला है चैनल पे, नायक स्टडी सेंटर पे एक नया वीडियो आने वाला है, जिसमें हम संपूर्ण बिहार को कवर करेंगे, बिहार स्पेशल को लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भी, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बात कर रहे थे, हल्के और अच्छे प्रश्न को गलत बिल्कुल नहीं करना है, ट्रिकी क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना है और रिलेट करके बनाना है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो लगभग बिहार पुलिस का या तो मतलब इंडिया ज्योग्राफी रहेगा या बिहार ज्योग्राफी रहेगा, तो आपको उससे रिलेट करके बनाना है और मैप को ध्यान में रख करके ज्योग्राफी को पढ़ना है। जब आप मैप को पढ़ते हैं, बिहार का मैप और बिहार का ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं, तो वहां से जब आप रिलेट करके पढ़िएगा, मैप को रिलेट करके पढ़िएगा, तो ज्योग्राफी बहुत आसान है। इस बात को ध्यान में रखिए। बस हम इतना बताने के लिए आए हैं कि भटकना नहीं है। हर यूट्यूब चैनल अभी आपको 100% सिलेक्शन देगा। 1000 मान के चलिए, 1000 प्रश्न दे देगा। अब बोलेगा कि इसी में से आएगा, बोलेगा कि इसी में से आएगा। अरे भाई, 1000 में से आने का रहता तो यहाँ पर इतने दिनों से इनका क्लास नहीं चलता, लास्ट में सब आकर के 1000 बता देता और फिर यहाँ से निकल जाता। वो सब भटकाव है। हो सकता है कि 2 से 4 क्वेश्चन आ जाए, कोई बुक लॉन्च कर देता है एग्जाम के टाइम में। अब उस एग्जाम के टाइम में उस बुक को पढ़ना, कहेगा कि ये इसी से आएगा, इसी से आएगा। अरे भाई, जब एग्जाम में आ रहा है इसी से, तो आप पहले लॉन्च कर देते। ये सब भटकाव है, मार्केटिंग है। आपका जो सिलेक्टेड मटेरियल है, उस सिलेक्टेड मटेरियल को पढ़िए, एक टॉपिक को पकड़िए। मतलब हर बिहार पुलिस के लिए जो स्पेशल आपको नोट दिया गया है किसी भी संस्था के द्वारा, उस संस्था को पकड़िए, उस संस्था के टॉप बुक को पकड़िए, नोट्स को पकड़िए, और वहाँ से उनको रिवाइज करिए पूरा अच्छे तरह से। आप कहीं भी, कहीं से भी विफल नहीं होइएगा। यही रणनीति के साथ हर कोई आगे बढ़ता है, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। हम भी इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मेन था यही कि अच्छे प्रश्न को गलत नहीं करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाए। हम करके दिखाएंगे, हम कर लेंगे, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। अच्छे प्रश्न को गलत नहीं करना है, भटकना नहीं है इधर उधर। आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि वो अच्छे धुरंधर टीचर है, छोड़ दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एग्जाम तक, आपका जो एग्जाम है, आपने जिस संस्था से पढ़ा है उन्हीं के पास पढ़िए, उन्हीं का सिलेक्टेड मटेरियल पढ़िए, उन्हीं का सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए। और सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि कौन से एग्जाम में कौन से सिलेबस आ रहा है, उस सिलेबस के हिसाब से आप पढ़िए। मानते हैं कि वो अच्छे धुरंधर टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, बाद में उसको देखेंगे, लेकिन दूसरे एग्जाम के लिए उसको देखेंगे। लेकिन अभी जो है, जिस एग्जाम के लिए आपने जिस संस्था को पकड़ा है, उसका मटेरियल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 100% क्लियर होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना करके रखिए और अच्छे प्रश्न को गलत नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले एग्जाम में हमने खुद, पिछले एग्जाम में मेरा 3 प्रश्न गलत हुआ था। 3 प्रश्न यहाँ से मेरा गलत हुआ था, 3 प्रश्न। तो हल्के क्वेश्चन अगर 3 हम गलत कर दिए हैं, तो फिर सिलेक्शन कहाँ से आएगा? इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सब करके जाएगा। तो एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, अच्छे प्रश्न को सही करके रखना है और भटकना नहीं है। हम यही बताने के लिए आपके साथ
थोड़ा सा समय निकाल करके आए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सभी को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह जहाँ जहाँ आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये बिहार पुलिस स्पेशल का एग्जाम था जिसमें हम आपको बिहार पुलिस के लिए था, जो कि हम आपको इतना सजेस्ट किए हैं, बताए हैं, क्योंकि इसी रणनीति पे हर कोई काम करता है। हमने भी आपको काम करने का रास्ता दिखाया है, सलाह है, आप मानिए इनको, निश्चित ही अच्छा करेंगे आप। तो चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में।